यो नमः। हरिः ओम। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। गुरु जी का प्रवचन 17 मई 17 तत्वमसी प्रवचन का। तो कल परमात्मा का दो रूप बता रहे थे, एक सोपाधिक और एक निरुपाधिक। निरुपाधिक स्वरूप है, सोपाधिक आता जाता है, लेकिन दोनों परमात्मा का ही रूप है। इसके लिए दृष्टांत भी दे रहे थे, जैसे आकाश में बादल आता है, पानी बरसता है, लेकिन आकाश अपने स्वरूप में हमेशा साफ ही है, उसमें कोई विकार नहीं। आकाश में कोई विकार भी नहीं हो सकता, क्योंकि आकाश निर्विकार है। इसलिए तो यहाँ आगे कह रहे हैं सूर्यमंडल इतना तेजस्वी है, ये क्या अपने आप में ही है क्या? नहीं, परमात्मा के तेज से ही तेजस्वी दिखाई दे रहा है सूर्यमंडल। किंतु सूर्य ये नहीं समझ रहा है कि मैं किसके बल से तेजस्वी बन के बैठा हूँ। हमारे इस शरीर के पीछे कौन है, पूछो। इस शरीर से क्यों भोजन भट्ट, तुम किसके तेज से तेजस्वी हो, इसे क्या कहेगा? इसलिए शरीर तो जड़ है, लेकिन बुद्धि विचार से इस बात को निश्चय कर सकता है। जब तक ये आत्मा है तब तक ये शरीर खाना दाना मांगेगा, किंतु शरीर में जो तेज है वो अंतरात्मा का ही तेज है, किंतु ये शरीर इसको नहीं समझता। इसलिए शरीर जड़ है और मुर्दा भी है। भले ही ये चेतन आत्मा की छाया में 100 वर्ष भी जीवित रहे, किंतु ये शरीर चेतन ही बनेगा और चेतन आत्मा को भी समझने वाला नहीं। इसलिए अब सभी जीव प्राणी सामने अपने मालिक को पहचानते हैं, प्राणी, किंतु गधा अपने मालिक को नहीं पहचानता। इसलिए सायंकाल को धोबी खुद खोजने जाएगा बस गधे को। तो मुमुक्षु इस तरह समझे कि शरीर आत्मा से अलग ही है, अपने से। आत्मा माने अपने, अहम से अलग ही है। मंत्र कहते हैं जो सूर्य का भी अंतर्यामी है। सूर्य के कारण जिसका उदय अस्त हो रहा है, उसके अंतर्यामी है परमात्मा। हम तो गलती कर सकते हैं, किंतु परमात्मा की व्यवस्था में कोई गलती नहीं हो सकती, वही परमेश्वर है। इसलिए श्रुति भगवती कहती है अस्य भयाद अग्नि तपति, अस्य भयाद सूर्य तपति। इसलिए अस्य भयाद इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः। तो सब पर शासन करने वाला, सबको अपने अधीन रखने वाला, शासन करने वाला माने सबको अपने अधीन रखने वाला और सबको नियंत्रण में रखकर नियम के अनुसार चलाने वाला, ये परमेश्वर के भय से ही अग्नि तपता है। इन्हीं के भय से सूर्य तप रहा है, इन्हीं के भय से इंद्र, वायु, ये पांचवा देवता मृत्यु, ये सब दौड़ दौड़ कर जल आदि बरसाना, प्राणियों को जीवन शक्ति प्रदान करना, जीवों के शरीर को अंत करना आदि अपना अपना काम सावधानी पूर्वक कर रहे हैं। सारांश ये है कि इस जगत में देवता समुदाय के द्वारा सारे कार्य नियमित रूप से संपन्न हो रहे हैं। इन सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर, सबके शासक और नियंता परमेश्वर के अमोघ ज्ञान से ही हो रहे हैं। सृष्टि में परमात्मा के पांचों ये गुप्तचर हैं, अग्नि, सूर्य, वायु, इंद्र, मृत्यु, ये 5 परमात्मा के गुप्तचर हैं, स्पाइस। तो मनुष्य प्राणी क्या करते हैं, ये पांचों इसकी नजर रखती है। इसलिए मुमुक्षु सावधान रहे, उस सच्चिदानंद रूप आत्मा में ही मन को ले आए। माया प्रबल होने से पंचभूतों की उपाधियों से भेद तो दिखता है, किंतु उस अखंड आत्म तत्व में कोई भेद नहीं, न सजातीय न विजातीय न स्वगत भेद। जैसे जैसे मुमुक्षु उस अखंड तत्व का चिंतन करेगा कि वही मैं हूँ, तो देहादि भाव कम होता जाएगा। इसलिए कह रहे हैं जगत के मूल में जो तत्व है वो सत्य है। आत्मा उसका अज्ञान ही मूला विद्या है। आत्मा का अज्ञान ही मूल है। जो आत्मा, उसका मूल तत्व का अज्ञान जो है, उसी को हम मूला विद्या कहते हैं। वो सत्य है, वो चेतन है, वो जड़ कभी नहीं हो सकता। कौन ये मूल?
और चेतन के आश्रय के बिना जड़ कुछ कर नहीं सकता शरीर। इसलिए उदाहरण के लिए इस शरीर को ही समझो। अगर चेतन आत्मा ने इसको छोड़ दिया तो ये किसके बेटा बनेगा, बेटी बनेगा, माँ बाप कुछ बन सकता है। अगर चेतन का आश्रय है तो ये सब संबंध है, तो आत्मा के बिना कोई संबंध नहीं। ऐसे चेतन आत्मा की ओर दृष्टि दो। तो जैसे किसी ने खेत में हल चलाता है तो और बीज भी डालता है खेत में, और फसल की रक्षा के लिए साथ में फेंस भी लगाता है, बाड़ लगाता है, कोई आके खा ना जाए। क्यों? खेत में कोई ऐसी प्राणी प्रवेश न कर जाए तो फसल को नष्ट कर देगा। इसलिए ऐसे ही मुमुक्षु का चित्त भी ज्ञान का बगीचा है, उसकी रक्षा भी आवश्यक है। भगवान कृष्ण को तो हम भगवान का अवतार ही मानते हैं ना। अर्जुन उनके साथ में ही रहता था, उठता था, दौड़ता था। क्या अर्जुन का मन शांत हो गया? तो जो मन चंचल है वो तत्व ज्ञान को धारण नहीं कर सकता। भगवान के साथ में रहेगा तो भी सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं। जब तक तुम्हारे बुद्धि के अंदर वो तत्व ज्ञान का प्रकाश नहीं आएगा तो अंधेरे में ही रहोगे। इसलिए अपने मोक्ष के लिए तत्व ज्ञान का धारण करना पड़ेगा। अब अर्जुन ने कहा, हे भगवान, चंचल में मन कृष्ण प्रमाति बलवत दृढ़। तो हे कृष्ण, ये मेरा मन बड़ी चंचल है और प्रमाति है, इसका निग्रह मैं नहीं कर सकता। जैसे वायु को बांधना कठिन है, ऐसे ही इनको रोक। तो उपाय बताते हैं भगवान। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो बुद्धिमान मनुष्य एक तत्व का अभ्यास करे। एक तत्व को किसी श्रुति से, शास्त्र से या ब्रह्मवेत्ता गुरु से पकड़ो, जानो, और उसी एक तत्व का निश्चय करके बारंबार उसी का अभ्यास करे। अभ्यास माने मनन, चिंतन, ध्यान, यही अभ्यास है। इसको करता रहे। मन अनादिकाल से इस संसार के बगीचे में ही घूम रहा है। इसमें शोक भी हो रहा है, मोह भी हो रहा है, किंतु ये भी सोचो कि संसार अपने से कितना प्यार कर रहा है। संसार, हमारा शरीर ही हमको सबसे प्यारा है। अगर शरीर नहीं तो माँ, बेटा, भाई, बंधु, ये संबंध कुछ भी नहीं। ऐसा प्यारा जो ये शरीर है ये भी हमको छोड़ देता है, तो किससे प्यार करोगे संसार में? इसलिए संसार से अनासक्ति भी रखो। भोजन तो जरूर करो, किंतु जितना पचा सकोगे उतना ही करो। ज़्यादा लोगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य को नुकसान करेगा। इसलिए स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो। तो मन से अभ्यास और संसार से वैराग्य, इसकी वृत्ति बनाओ। जगत की उत्पत्ति के बारे में अपने विचार कर रहे थे हम। कुछ विपक्ष आदि के लोग कहते हैं जगत की उत्पत्ति पहले कुछ भी नहीं था, कोई कार्य भी नहीं, कारण भी नहीं। दूसरे दार्शनिक कहते हैं, उनका मत है जगत है किंतु प्रत्यक्ष नहीं, अनुमाननीय है। और कुछ बौद्ध मत के लोग मानते हैं ये जगत न प्रत्यक्ष है न अनुमानीय है, ये सब क्षणिक विज्ञान धर्म है। तो उन्होंने विज्ञान को ही सब कुछ मान लिया। विज्ञान माने और आत्मा के प्रतिबिंबित प्रकाश बुद्धि में, उसका नाम विज्ञान है। हमारा मत है सब कुछ है अंदर, माया शक्ति से ये जगत बाहर कल्पित दिखता है। ऐसे उदाहरण के लिए समझो, अपने स्वप्न में जो कुछ भी दिख रहा है वो सब अंदर ही तो दिख रहा है ना, बाहर का ही दिखता है। बाहर जैसा दिखता है होने पर भी स्वप्न काल में वो तुम्हारे अंदर ही देख रहा था। अगर अंदर नहीं देख रहा तो बाकी लोग भी तुम्हारे सपने को समझ सकते थे। इसलिए किसी महिमा के अंदर देखता है तो कहना पड़ेगा संस्कारों की महिमा से। जो गायत्री मंत्र में कहते हैं ना, ओम भूः ओम भुव ओम सुवः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम, ये सात लोक तुम्हारे अंदर ही है। और उसको प्रकाशित करने वाला तत्सवितुर्वरेण्यम सवितुः, वो वरेण्य माने सबसे श्रेष्ठ, सवितु माने सूर्य। यहाँ सूर्य तुम्हारा आत्मा ही सूर्य है, तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारे अंदर के लोगों को प्रकाशित कर रहा है। तो इसलिए वो बाहर जैसा दिखता है तुमको, क्योंकि अंदर देखना मुश्किल है। इसलिए कठोपनिषद में कहा है ना, ये इंद्रियों को बहिर्मुख कर दिया भगवान ने, इसलिए हमको बाहर लेके आना पड़ता है अंदर जो है उसको देखने के लिए। इसलिए मनुष्य ने देखा तो माया ने तुम्हारी बुद्धि के अंदर सब कल्पित किया, माने ज्ञान के अंदर ये सब कल्पित हुआ। ये जो कुछ भी प्रपंच बात रहा है वो ज्ञान के अंदर बात रहा है। क्या बिना ज्ञान के बासेगा? बिना ज्ञान के। किंतु प्रतीति बाहर होने से हम लोग इसको सच समझ रहे हैं, लेकिन ये सब मिथ्या है। जैसे सिनेमा अंदर ही दिखता है पहले प्रकाश,
और लेकिन स्क्रीन पर जब बाहर दिखता है तो हम उसको देखकर हम लोग खुश होते हैं। इसी तरह ये संसार भी समझो, ज्ञानम क्षणिकम, ये बौद्ध मत है। एक क्षण में ज्ञान उत्पन्न हुआ और फिर कर्ता बना, भोक्ता बना, फिर नष्ट हो गया। तो सोचो, ज्ञान जो करता है वो भोक्ता नहीं, जो भोक्ता है वो करता नहीं, तो अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी बौद्धों के मत मानने से। इसलिए कर्म करेगा कोई, भोगेगा कोई, ऐसा भी व्यवस्था नहीं हो सकता। वेदांत में जो कर्म करता है वही भोगता है। तो भगवान इस क्षणिक विज्ञान को जानने वाला कौन है फिर? इसलिए क्षणिक विज्ञान का खंडन किया है, क्योंकि वैदिक परंपरा में श्रुति भगवती कहती है नित्यम विज्ञानम ब्रह्मा। वो क्षणिक नहीं है। श्रुति भगवती ज्ञान को नित्य कहती है। यश्चास्य संततो भावः, आत्मा का इसमें आता है ना, उच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चास्य संततो भावः। संततो भावः है बीच में ये रुकता नहीं, कंटिन्यूसली आ रहा है उसका ज्ञान, अहम अहम रूप से आ रहा है। प्रत्यय रूप से जब आएगा तब उसको हम कहते हैं जागृत अवस्था, और अंदर ही जब प्रत्यय रूप से आएगा उसको स्वप्न अवस्था कहते हैं, और जब अंदर ही रहेगा बाहर नहीं आएगा उसको सुषुप्ति कहते हैं। लेकिन अहम अहम जो परमात्मा का स्फुरन है वो कभी रुकता नहीं, इसलिए संततो भाव है। तो श्रुति भगवती इसको नित्य कहती है। अगर विज्ञान क्षणिक है ऐसा ही मान तो सोचो, इस बालक के स्कूल में बैठने के लिए भेजा, आज पढ़ा कल भूल गया, ज्ञान खत्म। ऐसे 20 वर्ष तक भी पढ़ा, इससे क्या मिलेगा? इसी तरह जो पढ़ा है उसको तो जो याद रखता है वो नित्य है, ज्ञान को पकड़ा है वो स्थिर रहेगा। इसलिए अमुक विषय का उसको एक्सपर्ट या स्पेशलिस्ट, विशेषज्ञ माना जाता है वो विद्यार्थी को। यही इसलिए ज्ञान का ही स्थिर तत्व माना गया। ज्ञान को प्रकट करने वाला जो साधन है वो बदलते रहेंगे। ज्ञान तो हर हालत में तुम्हें चाहिए। जैसे मान लो ये शरीर है, बाल्यावस्था में भोग देने वाला कर्म बाल्यावस्था में आएगा और चला जाएगा। ऐसे ही कुमारावस्था में भोग देने वाला कर्म कुमारावस्था में आएगा, चला जाएगा। युवावस्था, वृद्धावस्था, ऐसे भी कर्म बदला, शरीर का शक्ल भी बदल गया। बाल्यावस्था को तो अच्छा विचार और उदय काल ही समझो, किंतु जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं चिंता की भेंट प्रकृति दे दी है। इसलिए ज्ञान से इसका बैलेंस नहीं हुआ तो चिंता का हृदय में बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो मैंने हर हालत में तुम्हें ज्ञान तो चाहिए ही। भगवान बुद्ध के दूसरे अनुयायी शून्यवाद में मानने वाले हैं, तो इसलिए बाहर जगत कुछ भी नहीं ऐसा मानते हैं। लेकिन हम बाहर जगत जो भी दिख रहा है वो तुम्हारे अंदर दिख रहा है, ऐसा वेदांत कहता है। शून्य ही तत्व है ऐसा मानना गलत है। शून्य कभी तत्व नहीं हो सकता। शून्य का भी साक्षी जो है वही अंतरात्मा है। तो इसका मतलब असत से सत की उत्पत्ति आचार्य शंकराचार्य जी खंडन करते हैं। क्या शून्य और ये शून्य अपने आप ही बोलेगा कि मैं शून्य हूँ, तो कि दूसरा बोलेगा? तो शून्य बोलने वाला तो शून्य का भी साक्षी हुआ ना, वो तो शून्य से अलग है। इसी तरह कथम असतः सज्जायेति, ये भी मंत्र आता है, इसको कल करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।